Mark chapter 15, verse 34. And at 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? मार्कुस 15 का 34 कहता है, तीसरी पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तानी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Have you ever felt abandoned by God? क्या आपने कभी परमेश्वर से त्यागे हुए महसूस किया है? Perhaps you didn't see the suffering coming, but in a moment your world turned upside down and you felt completely alone. शायद आपने उस पीड़ा को आते हुए नहीं देखा, लेकिन एक ही पल में आपका पूरा दुनिया उल्टी हो गई और आप पूरे अकेले होने का महसूस करने लगे। If you have ever felt this way, you are not the only one. अगर आपने ऐसा कभी भी महसूस किया है, आप अकेले नहीं हैं। Jesus had been abandoned by almost everyone who claimed to love him. यीशु को भी सबने त्याग दिया था, लगभग उन लोगों ने जो उनसे प्रेम करने का दावा करते थे। You and I need to be loved. आपको और मुझे प्यार पाने की जरूरत है। It is just the way we are made. ये वैसा ही है जैसा हमें बनाया गया है। We need unconditional love. हमें बिना शर्त प्यार चाहिए। But in the all too disposable world in which we live, that sort of love all too often avoids us. लेकिन जिस भी दुनिया में हम रहते हैं, वही जहाँ जब सब कुछ देने योग्य है, उस तरह का प्यार बहुत बार हमें टाल देता है। Have you ever felt so desperately alone that it seems that there is not a single person on this earth who really cares for you? क्या आपने कभी इतना हताश अकेले महसूस किया है कि ऐसा लगता है कि इस धरती पर एक भी व्यक्ति नहीं है जो वास्तव में आपकी परवाह करता है? I have, and it is absolutely terrible. मैंने ऐसा महसूस किया है और ये बिल्कुल भयानक है। It is the deepest poverty our soul can ever know. ये सबसे गहरी गरीबी है जिसे हमारी आत्मा कभी भी जान सकता है। Knowing beyond doubt that quite simply you are not loved. संदेह से पारे जाना काफी सरलता से आपको प्यार नहीं है। Knowing that you really don't have anyone with whom you can connect, upon whom you can lean. ये जानते हुए कि आपके पास वास्तव में कोई नहीं है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, जिस पर आप झुक सकते हैं। It is that complete devastation that caused Jesus to cry out on the cross for my sin and yours for the first and last time in all eternity. ये वे पूरी तबाही है जिसके कारण यीशु क्रूस पर रोया था, मेरे पाप और आपके, पहली बार और सभी अनंत काल में आखिरी बार। When I think of Jesus hanging there on that cross, it must have been just the loneliest, most horrible place on earth. जब मुझे लगता है कि यीशु वहाँ पर उस क्रूस पर लटके हुए थे, तो ये धरती का सबसे अकेला, सबसे भयानक स्थान रहा होगा। My God, why have you forsaken me? मेरे प्रभु, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? But he did that for you and for me. लेकिन उसने आपके लिए और मेरे लिए ऐसा किया। Jesus hanging on that cross is God crying out to you and me here and now. Don't you realize? यीशु उस क्रूस पर लटके हुए है, वो प्रभु है जो आपको और मुझे यहाँ और अब हमें पुकार रहा है। क्या आपको एहसास नहीं है?
Don't you realize how much I love you? क्या आपको एहसास नहीं है कि मैं आपको कैसे प्यार करता हूँ? When I look at Jesus hanging on that cross, there is an ache in my heart. जब मैं यीशु को क्रूस पर लटके हुए देखता हूँ, मेरे दिल में दर्द है। Yet, in a strange sort of way, that ache makes me whole again because it is about knowing that I am being loved. फिर भी एक अजीब तरह से वे दर्द मुझे फिर से पूरा करता है, क्योंकि ये जानने के बारे में है कि मुझे प्यार किया गया है। There can never be any doubt in my heart again. मेरे दिल में फिर कभी कोई शक नहीं रह सकता। It is the cry of God which rings down through the centuries. ये परमेश्वर का पुकार है जो सदियों से बज रहा है। Don't you realize how much I love you? That is God's word. क्या आपको एहसास नहीं है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? वे परमेश्वर का वचन है। When you face trials and suffering, when you feel like God has abandoned you, remember the price that Jesus paid for you. जब आप परीक्षा और पीड़ा से गुजरते हो, जब आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको अकेला कर दिया है, हमेशा याद रखना वो कीमत जो यीशु ने तुम्हारे लिए चुकाया है। Whatever you may be going through, no matter how alone you feel, you are not abandoned. चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जिससे आप गुजर रहे हो, आप जितना भी अकेलापन महसूस करते हो, आप अकेला नहीं हैं। Jesus is with you and he wants to wrap his arms around you and offer you comfort and peace. यीशु आपके साथ है और वो आप अपने बाहों को आपकी चारों ओर फैलाना चाहता है और शांति और आराम देना चाहता है। Call out to him, offer him your suffering and let him turn it into rejoicing. उसे पुकारो और अपने पीड़ा को सौंप दो और वो आनंद में बदल देगा। Lord, our heavenly Father, प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for your presence in the midst of our trials and suffering. हमारे पीड़ा और परीक्षाओं के बीच में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you for covering your arms around us and comforting us. अपने बाहों को हमारे चारों ओर फैलाने के लिए और हमें सांत्वना देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन।